गया यात्रा के बाद पिंडदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए या नहीं। ये प्रकरण बहुत पहले से चला आ रहा है। 1974 में एक बार सांगवेद महाविद्यालय काशी में धर्म सम्राट करपात्री जी की अध्यक्षता में की गई बैठक में ये प्रश्न उठा। उस समय निर्णय दिया गया कि गया यात्रा के बाद भी पिंडदान तर्पण नित्य करना चाहिए, क्योंकि तर्पण तो नित्य कर्म है, नित्य कर्म में तर्पण आता है। इसलिए गया अंतम पिंडदानम, गयांतम पिंडदानम जो लिखा है कि गया तक ही पिंडदान करना चाहिए, उसके बाद नहीं करना चाहिए, अर्थ ये लगा लेते हैं। तो ये असम प्रांत में जो कामरूप कामाक्षा देवी का मंदिर है, वहाँ योगिनी तंत्र में सुमेरु तंत्र आदि जो ग्रंथ हैं उसमें लिखते हैं कि वहाँ योगिनी तीर्थ, गया तीर्थ, सब तीर्थ हैं। तो आत्म श्राद्ध यानी कोई प्राणी यह चाहे कि हमारा भविष्य में कोई श्राद्ध तर्पण करे या ना करे हमारे मरने पर, और देही क्रिया करे या ना करे, तो वो अपनी सभी क्रियाओं को करते हुए गया तक ही पिंडदान करे। मतलब कि गया के बाद फिर अपना पिंडदान नहीं करना चाहिए, आत्म पिंडदान, क्योंकि आगे पिंडदान करने पर प्रतिवर्ष 1 या 2 महीने की आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए गया के बाद आत्म पिंडदान माने अपनी ही क्रिया पुत्रों के अभाव में ऐसा किसी कारण बस करनी हो तो नहीं करनी चाहिए। बाकी पितरों के निमित्त जब गया यात्रा करते हैं लोग जाके, तो लौटने के बाद घर में प्रतिवर्ष तर्पण और पिंडदान महालय में अर्थात पितृपक्ष में करना चाहिए। 16 दिन का पितृपक्ष लगता है। और इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे प्रमाण आते हैं कि जिसके कारण से छयाह माने सांवत्सरिक तिथि जो है, जो वर्ष में जिस महीने में जिस पक्ष की जिस तिथि को प्राणी दिवंगत हुआ है, वह उसकी छयाह तिथि होती है। तो छयाह तिथि पर भी एकोदिष्ट साध्य किया जाता है, एक पिंडदान करके, और उस जीव के लिए तृप्ति दी जाती है। यह पिंडदान क्यों किया जाता है? क्योंकि ये पिंडदान करने का मतलब है जैसे देवलोक है स्वर्गलोक, वैसे पितृलोक है। पितृलोक के स्वामी हैं अर्जमा नाम के पितृ। अर्जमा नाम के पितृ वर्ष में 17 दिन के लिए हर प्राणी को अपने अपने घर भेज देते हैं, पितृलोक से मुक्त कर देते हैं। तो वर्ष में एक छयाह तिथि, जिस महीने की जिस पक्ष की जिस तिथि पर दिवंगत आत्मा हुई वह तिथि, और पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक आश्विन कृष्ण पक्ष में ये 16 तिथियां, इन पर मुक्त होकर पितर अपने पुत्र के घर आ जाते हैं और वहाँ जो भी वो देते हैं उसी से तृप्त होते हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं लिखा गया पितृकल्प में कि गया पिंडदान के बाद उन पितरों को वहाँ से मुक्त नहीं किया जाएगा, अर्थात किया जाएगा। 17 दिन वर्ष में पुत्र के ही घर के अन्न जल आदि से वो तृप्त होंगे। और जो पिंडदान किया जाता है, अगर कोई प्राणी मरने के बाद अपने कर्मदंड को भोग करके जिस यौन में जन्म है, अगर व्याघ्र की यौन में जन्म हुआ है तो व्याघ्र के आहार संबंधी वस्तु हो करके पिंडदान प्राप्त होती है। पशु हैं तो उनको तृण आदि के रूप में यह प्राप्त होता है। मनुष्य हैं तो भोजन अन्न धन वस्त्र के रूप में उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए पिंड अवश्य देना चाहिए। जैसे कि किसी ब्रह्म कपाली पर भी पिंडदान करने के बाद वहाँ बता देते हैं नास्तिक संप्रदाय के लोग कि नहीं, वहाँ पिंडदान कहीं मत करना। भाई कहते हैं कि किसी की कैवल्य मुक्ति हो गई, अर्थात मुक्त हो गया, वह पितृलोक से भी मुक्त है, तो उसके लिए पिंडदान क्या किया जाए, किंतु हमारे पास इसका प्रमाण नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यह पिंडदान करना चाहिए जैसे कि कोई भी आप किसी के नाम से धन धान्य भेजते हैं, वह प्राणी वहाँ पर नहीं है तो वह लैप्स नहीं हो जाता, वह नष्ट नहीं हो जाता, वो लौट के फिर तुम्हारे पास आता है और कोरियर वाला तुम्हें दे देता है कि भैया तुम्हारे पते पर कोई वहाँ मिला नहीं, अपना ऐसे ले लीजिए। ऐसे ही अगर हम कैवल्य प्राप्त पितरों के निमित्त भी पिंडदान तर्पण आदि क्रिया करेंगे तो वो लौट करके हमको ही प्राप्त होगा और हमारी और शक्ति बढ़ेगी और तेज बढ़ेगा। इसलिए गया तीर्थ से लौटने पर भी वर्ष में 17 दिन छयाह तिथि के दिन शाम एकोदश श्राद्ध
और पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक आश्विन कृष्ण पक्ष में, पितृपक्ष में महालय जिसे कहते हैं, इसमें पार्वण श्राद्ध करना आवश्यक है।